Welcome students in Simplifying Maths. Today we will study case study questions of chapter 2 which is polynomials. अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या लिखा है? सुकृति थ्रोज ए बॉल अपवर्ड्स फ्रॉम ए रूफ टॉप। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। आपको इसके बेस पे जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैंने इसमें क्वेश्चन के आंसर जो है आप मार्क कर रखे हैं, आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको अपने से करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए मेरी वीडियो के साथ साथ में। तो आपको जो है इसके अंदर समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरह से करना है। जैसे कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल उस ग्राफ जो ऊपर में लिखा है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें 4 आंसर आ रहे हैं, इसलिए इसके आंसर कितना हो गया? 4 हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 वाला है, उसमें देखो आस्ना ये बॉडी स्ट्रक्चर वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है द शेप ऑफ द पोजेस कैसे हैं? पैराबोला के हैं, या तो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ग्राफ ऑफ पैराबोला जिसका जो है ओपन अप डाउनवर्ड होता है, उसमें लेस देन जीरो होता है। ठीक है, द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर? एक्स पे कितनी जगह पे काट रही है? 2 जगह पे, तो आंसर हो गया 2। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द 2 जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ। तो इसका आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों जो वैल्यू जो कट रही है उसके हिसाब से आप उसको एक्स, अगर x प्लस टू एंड x माइनस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। आपको पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा, आप स्प्लिट मिडिल टर्म से आप इसको कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या लिखा? रोलर कोस्टर पॉलिनोमियल है। इसमें जो है आपको बोल रहा है कि ये किस तरह का है, क्योंकि ये 3 जगह कट रहा है तो दिस इज क्यूबिक। अब ये बोल रहा है कि इसमें 3 से ज़्यादा किस्में थे, इसमें 1 2 3 4 जगह कट रहा है तो ये 4 हो गया। इसमें क्या होता है, p कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता अगर ये क्यूबिक है तो, क्योंकि x की पावर 3 नहीं रहेगी फिर। इफ द पाथ इसमें दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो 1 2 3 जीरोस है, कितने भाई? 3। इसमें बोल रहा है कि फाइंड इट्स जीरोस y इक्वल टू पी एक्स है, तो इसके जीरो कितने हो गए आपके पास में? कौन कौन से जीरो है इसके? -3 -1 एंड 2। तो इस तरह से ये भी खत्म हो गया क्वेश्चन। फिर आते हैं नेक्स्ट कि वन ऑफ हिज फ्रेंड से पूछा उसने, तो ये पॉलिनोमियल के उसने अल्फा बीटा आंसर निकाले हैं। बोल रहे हैं कि कविता करेक्ट है क्या? नो, कविता इज इनकरेक्ट। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा। इफ गिवन पॉलिनोमियल इज इनकरेक्ट देन फाइंड द करेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये करेक्ट होगा। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए आप पहले क्या कर देंगे? हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि आप इसमें x इक्वल टू 2 रख देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 14√3 प्लस 10। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक ग्रुप ऑफ स्कूल फ्रेंड्स का दिया है, अब ये वाला। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम। तो ये पैराबोला बन रहा है, ये इस तरह का पैराबोला बन जाएगा। इसको अगर आप निकालोगे तो इसमें जो है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4, तो इसमें 4 वैल्यू पुट करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 3/4। और अगर 5 एंड -12 है तो वो जो सम ऑफ द होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल। इसमें जो है आप m की जगह रखेंगे तो रेसिप्रोकल है, तो अल्फा इंटू, इसमें तो सीधा हो सकता है ना, अल्फा इंटू 1/अल्फा से क्या निकल जाएगा? m/5। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 5 आ जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। इस वाले में देखिए -8 -2x -x स्क्वायर है, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अब पूछ क्या कह रहा है नीचे देखिए। पहला क्वेश्चन है कि विच इज द शेप पैराबोला ओपन अपवर्ड, फाइंड द जीरोस। आपको इसको स्प्लिट मिडिल टर्म से इसके जीरोस निकाल सकते हैं, और x एक्सिस पे जहाँ पे y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। और अगर y एक्सिस पे होगा तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करके देखनी है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8 आ जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जैसे ये है करेक्शन ऑफ हम्प्स है ये। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पैराबोला देखते ही बता देना है, जीरोस आप बता देंगे। द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ आर, ये है, ये भी हो गया। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, देन इसकी वैल्यू क्या होगी? आप अल्फा बीटा निकालिए, इसमें वैल्यू पुट करिए, 3 आंसर आ जाएगा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ कैसे होता है? उसमें x-2 या जो भी उसके फैक्टर्स है उनसे जो इक्वेशन बनाएंगे तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, फिर आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें दे रहा ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन द शेप ऑफ पैराबोलिक है। एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ इज एक्स स्क्वायर माइनस 64, क्योंकि ये 8 है यहाँ पे। ठीक है, फिर है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x इक्वल टू 6 है, तो वो 0 हो गया।
सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है इसका आप निकाल सकते हैं। इसमें लिखा है द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, उससे वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या लिखा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ रिप्रेजेंटेड ग्राफ। तो 1/2 एंड -7/2, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन। तो x माइनस 1/2 एंड x प्लस 7/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। व्हाट विल बी द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x इक्वल टू 3। आप एक x इक्वल टू 3 रखिए, वैल्यू आ जाएगी। आपको बोल रहा है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द, इसका जो जीरोज है तो इसमें या तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो अल्फा प्लस बीटा का यूज करते हुए और अल्फा बीटा का यूज करते हुए आप आंसर निकालेंगे। फिर फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें देखो क्या है, ये वाला जो है इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, निकाल लेंगे स्प्लिट मिडिल से। फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 24, अल्फा बीटा हो जाएगा 128 आ जाएगा। P2 मतलब यहाँ पे 2 रखना है तो आंसर आ जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, आपको इसका एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ये भी हो जाएगा आपसे। आप खुद से करके देखें ये क्वेश्चंस। फिर है सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, तो के की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। फिर ये है, इसमें क्या है देखिए, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन आर -4, 7। फिर है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ गिवन पोलिनोमियल पी एक्स। तो कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको अपने से सॉल्व करके देखना, हो सकता है इसके अंदर कुछ मैंने जो है थोड़ा जल्दीबाजी में किया हो तो कोई क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, बट आप जो है उसका सही आंसर कमेंट्स में डाल देना, तो मैं फिर से बना दूंगा। नहीं है तो आप कोशिश करें, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन सही ही होंगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, आप देख लेना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। इफ एक्स स्क्वायर, ये -13x प्लस 1 है तो f4, x की जगह 4 रखिए, आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं 12 में। अब ये देखो ये कैसा पॉलिनोमियल शो कर रहा है, क्वाड्रेटिक। हाउ मेनी जीरोज डज द पॉलिनोमियल हैव, कितने पॉलिनोमियल को जीरोज को शो करता है, तो हो गया 2। फिर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ आर, इसमें जो है कहाँ कहाँ है 4 एंड -2। फिर द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, तो x -4 एंड x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ इज -5। तो x की क्या वैल्यू के लिए होगा कि बाय द ग्राफ इज -5, तो बोथ a एंड b। फिर आते हैं हम ये, देखिए क्वेश्चन के टाइप देख रहे हैं आपको मेन तो। शेप ऑफ द सॉकर बॉल इज पैराबोला, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन पैराबोला, तो क्या है इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्या है, ये वाली लाइन है इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड इज कितना है -2 एंड 7, ओके। ये 1 है कि -2 है, तो -2, 7 होगा इसका आंसर। देखो गलत लिखा है मैंने, ये आंसर है इसका, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज -2 एंड -3 एज इट्स जीरोज, ये आप इक्वेशन निकाल लें। और व्हाट वैल्यू ऑफ x इज 9, तो इसमें x की वैल्यू आप 9 रखेंगे इसका। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 9, x की वैल्यू किसके लिए है ये 9, तो 9 से 9 कटिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें बोल रहे हैं कि द जनरल पॉलिनोमियल की फॉर्म यही होगी। कविता ड्रॉन है पैराबोला जिसमें ये है ऑन द ग्राफ पेपर, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें देखिए आप जीरोज क्या क्या है, एक तो क्या है -3 हो गया जिसमें x किसका जीरो है, y का, जिस इसका है और इसका है -3, -1। Which of the following is correct? A parabola intersect x axis at maximum 2 point, ठीक है। फिर है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसमें x की 0 और 6 आ जाएगी, ठीक है। अब है कि प्रोडक्ट करेंगे तो 0 का 0 ही आ जाएगा क्योंकि इसके दो पॉलिनोमियल हो गए ना, एक 0 और 6। द सम ऑफ द जीरोस, तो -b/a विल बी द आंसर। फिर है ये वाला क्वेश्चन, इसमें लिखा है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन आर -2, 8। आप बस इसको देखिए, इसके आंसर आप पढ़ लीजिए, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये जो पैराबोला बन रहा है इसमें 10x² - x - 3 सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। इंटरसेक्ट एक्स से इसमें हो जाएगा, ये भी आप
देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, जिसके 1,3 है डाउनवर्ड्स है, ये लेस देन 0 है। तो जीरोस क्या है 1,3। पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा x-1 इंटू x-3 करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि a इज लेस देन वन है ना, तो ये माइनस हो जाने से पैराबोला क्या हो गया डाउनवर्ड है ये। व्हाट विल बी द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय द व्हेन x इक्वल टू 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। 1 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज -35। तो दूसरा नंबर क्या हो गया -5 हो गया। आप दोनों से इक्वेशन निकाल सकते हैं। गेट इज प्रेजेंटेड बाय सो एंड सो, तो इसके जीरो निकालिए। आप वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट आंसर निकालें, नहीं तो इसको स्प्लिट मिडिल टर्म से कर लें, ठीक है। फिर ये जो दिया है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें अल्फा बीटा गामा की क्या वैल्यू है आप रख के देख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन, ये भी हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया, देखो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा बीटा गामा के हिसाब से नया इक्वेशन बनाना है जो कि काम है, तो वो आप बना के लिखोगे। फिर उसके बाद में आगे ऑप्शन है ये वाला, तो ये क्या है अपवर्ड है, ठीक है। पहली बात तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और -3,4 एंड y एक्सिस एट -2, देन इट्स जीरोस आर, इसके जीरो क्या क्या है देखो, x एक्सिस पे क्या क्या पॉइंट है -3,4, तो यही हो जाएंगे। इफ द बैरियर चेन इससे है तो जीरोस स्प्लिट मिडिल टर्म से करिए। सम ऑफ जीरोस, तो इसमें क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, b/a करेंगे तो। रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो इसके हैं उसको उल्टा करना है, तो वो क्या हो जाएंगे, तो 5 और 4 हो जाएंगे तो 1/20 हो जाएगा, है ना। इससे 20 आ रहा है तो 20/1। फिर ये वाला है जैसे इस तरह से होके इस तरह पे है, देखिए द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तीन जगह x एक्सिस को काटता है। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ इज -5। फाइंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट, आप देख सकते हैं क्या है, द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ ड्रॉन इन द पेंटिंग बाय श्रुति, तो कैसा है पावर 3 है तो क्यूबिक हो गया। तो सम ऑफ प्रोडक्ट आप कर सकते हो ये। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में इतने नहीं है, पर आपको क्वाड्रेटिक के साथ इसका पता होना चाहिए। इसके क्या क्या जीरो हैं, ये वाले हैं। इसमें ये बोल रहे हैं कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एट ए टाइम, तो ये हो जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर इक्वल। ओके, निकाल के देखना है आपको। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। द पॉलिनोमियल हुज ऑल जीरोज आर सेम, वो ये हो जाएगा। तो अब देखिए आप इस तरह से जो है, इसमें 3 है, ठीक है ना, तो इसमें ये वैल्यूज पुट करके देखिए आप किस कौन सा सेटिस्फाइड होता है, वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये खत्म होता है। वी विल मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर, केस स्टडी क्वेश्चंस एंड मेनी मोर। टिल देन टेक केयर। थैंक्स फ्रॉम सिंप्लीफाइंग मैथ्स।